हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो जैसे कि अब तक मैंने आपको 2023 के लिए जो लास्ट 6 इयर्स के नीट का पेपर एनालिसिस है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा बायो का और फिजिक्स का वेटेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का वेटेज। ये जो वेटेज है ये आपको 6 इयर्स के परसेंटेज वाइज एनालिसिस करके बताया जाएगा इसमें कि आपके कौन से ईयर से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और उस हिसाब से आपको कौन से टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन से टॉपिक को आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स जून में होने वाले, मई जून में, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए काफी कम टाइम बचा है। बट टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है। तो अगर उनको पता होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स सी कि कौन से टॉपिक्स आपको करना अनिवार्य है। सबसे पहले क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक्स देखेंगे। तो क्लास 11th के जो हमारे यूनिट्स हैं, इनमें से कौन से यूनिट्स आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम वाला यूनिट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऑप्शन में रख सकते हो। फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से भी डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो। यस, तो देखो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन से साल में पूछे गए। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आता ही है इसके बेसिस पे, तो आप इसके ऊपर तो ध्यान दो ही। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करो। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को आपको डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, इसको आप रीड करके अगर इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। रेडॉक्स रिएक्शन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, अगर ऑप्शन में छोड़ रहे हो तो इस चैप्टर के सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ताकि आपको गिल्ट ना रहे कि आपने इस चैप्टर को किया ही नहीं। हाइड्रोजन चैप्टर ओनली पीवाईक्यूज इज सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट, ज्यादा टाइम देना इसके लिए वर्थ नहीं होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगेन रीडिंग प्लस पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट। और जब मैं बात करती हूँ रीडिंग की, तो उसका मतलब सिर्फ बुक उठा के रीडिंग करना नहीं होता है, उसको थरो रीडिंग करके उसके नोट्स बना के उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, तो आपको काफी ज्यादा इसका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो जो मैंने इसमें ये नहीं बताया कि आप कोई भी चैप्टर कंप्लीटली ऑप्शन में छोड़ दो। जहां पर मैंने सिर्फ ओनली पीवाईक्यूज लिखा है, उन चैप्टर में से आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके क्लास 11th का टॉपिक। देखो क्या होता है पता है आपको, एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली जैसे पिछले साल होते आया है वैसे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका हो सकता है कि इस साल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस आ जाएं, 3 क्वेश्चंस आ जाए, जो कि अब तक नहीं हुआ है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कम क्वेश्चंस आ जाएं, तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली दुनिया के बाहर चला जाएगा पैटर्न, ऐसा नहीं है। तो ये जो पैटर्न मैं आपको बताती हूँ, ये जो वेटेज मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि अगर मेरा ये चैप्टर वीक है और इसमें से अगर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दूं तो भी चलेगा। यस एवरीबडी। तो अब आते हैं क्लास 12 के टॉपिक पे। अब क्लास 12 का तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स में भी यही आने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर में। तो इसमें से जितनी भी यूनिट्स आपको दी गई हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं? सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। पी ब्लॉक जो आपके 11th के यूनिट में है, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे तो ये तीनों यूनिट्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो पूरा ऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री है, अल्डिहाइड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी अमाइंस वाला चैप्टर, इसको आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अगर आप सिर्फ रीड भी करते हो तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर रेफरेंस। आप बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इनको ऑप्शन में छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपका हेलो अरीन्स वाला पार्ट सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, चलेगा। यहाँ पे ये सोल्यूशंस वाले पार्ट से सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो चलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। सॉलिड स्टेट को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सोल्यूशन वाले चैप्टर में से लास्ट ईयर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए, लेकिन उसके पहले के साल में क्वेश्चंस आए हैं, तो हम इसको ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपको एकदम थरो रीडिंग करके इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एवरी टॉपिक वाइज आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस एवरीबडी, देखो सोल्यूशंस में से ज्यादा एमसीक्यू नहीं आए तो इसका पीवाईक्यू भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इसका थरो रीडिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यस, जनरल प्रिंसिपल सिर्फ पीवाईक्यू किया चलेगा, पी ब्लॉक डीएनएफ ब्लॉक थरो रीडिंग प्लस एमसीक्यू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थरो रीडिंग, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो इट इज सफिशिएंट। ये जो 3 चैप्टर्स हैं यहाँ पर भी आपको थरो रीडिंग प्लस एमसीक्यू करनी पड़ेगी, यानी सिर्फ पीवाईक्यू करके काम नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करो टॉपिक वाइज, और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ही आपका इन चैप्टर्स में स्कोर करने का स्कोप बनेगा। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो देखो हर साल पर्टिकुलर, अभी लास्ट ईयर तो आपको पता ही है 2022 और 2021 में वो इतना सब कंफ्यूजन चल रहा था डिलीटेड नॉन डिलीटेड सिलेबस को लेकर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन इस साल फिर से आपको सिर्फ 45 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, जैसे कि हमारा 2020 और उसके पहले का पैटर्न हुआ करता था। तो जैसे ही पैटर्न वगैरह आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका पुराना पैटर्न है वैसा ही पेपर आने वाला है, यानी कि बायो के टोटल आपको 90 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के आपको टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे और केमिस्ट्री के आपको टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे। कौन से चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो आप अपने इस वेटेज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपका टॉपिक डिसाइड करने में, आपका वेटेज डिसाइड करने में, आपका टाइम कम वेस्ट करने में। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टॉपिक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, उसमें सर्च करो ज्ञान लैब एपी, वहां पर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो शेयर अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ आवर ब्लॉगिंग चैनल लाइफ बफरिंग, जिसमें हम ऐसे ही फन वीडियोस डालते रहते हैं। एंड यू कैन शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो नीट के न्यूज़ से रिलेटेड अपडेटेड रह सके, क्योंकि किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आदत है नहीं, मुझे भी नहीं है ऑनेस्टली। तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बने रहिए चैनल के साथ। आई विल सी यू वेरी सून विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड।